अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मजमून रियाजी का 10वां सबक कसीर रुकनियों की तकसीम। इस सबक में प्रैक्टिस सेट मशकी सेट 10.1 के सवालात हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट 10.1 को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये पहला हिस्सा है। इसी तरह से इस सबक का ये पहला वीडियो है। आइए सबसे पहले हम कसीर रुकनियों का तारुफ समझते हैं। यक मुतगय्यरी अलजबरी इबारतों के हर रुकन के मुतगय्यर की कुव्वत नुमा मुकम्मिल अदद हो तो वो इबारत यक मुतगय्यरी कसीर रुकनी होती है। इसे यहाँ पर हम एक इबारत के जरिए समझते हैं। x कुव्वत 3 तफरीक 2x कुव्वत 2 जमा 3x जमा 8। अब यहाँ पर देखिए आदाद और हरूफ दो चीजें इस्तेमाल की हुई है। x कुव्वत 3 है, इसी के साथ में कोई अदद नहीं है, यानी ये 1x कुव्वत 3 है। इसी तरह से यहाँ पर x ये नामालूम कीमत है। इसी तरह से 2x है तो इसमें भी यहाँ पर x है, 3x में x है, यहाँ पर ये x को हम मुतगय्यर कहेंगे जिसकी कीमत हमें मालूम नहीं होती, जो हम फर्ज करते हैं। तो ये बात यहाँ पर याद रखनी है। इसी तरह से x कुव्वत 3 यानी 1x कुव्वत 3 है, इसके बाद यहाँ पर 3x है यानी x की कोई कुव्वत नहीं है, इसका मतलब x की कुव्वत 1 है। इसी तरह से जमा 8 है, 8 के साथ में कोई मुतगय्यर नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि इसका मुतगय्यर x कुव्वत 0 है। यहाँ पर ये बात को ध्यान में रखना है। इसी तरह से कुव्वत 3, कुव्वत 2, कुव्वत 1, कुव्वत 0 ये सब मुतगय्यर की कुव्वत है। इसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3, 8 ये जो आदाद इस्तेमाल हुए हैं इसे हम ज़रीब कहेंगे। अब इसके बाद हम इनकी कुव्वतों पर गौर करते हैं, मुतगय्यरों की कुव्वतों पर गौर करते हैं। यहाँ पर मुतगय्यर की कुव्वत 3 है, मुतगय्यर की कुव्वत 2 और मुतगय्यर की कुव्वत 1 है। इसके अंदर सबसे बड़ी कुव्वत है 3, यानी इसका मतलब कसीर रुकनी का दर्जा 3 है। जो सबसे बड़ी कुव्वत रहेगी उतना ही उस कसीर रुकनी का दर्जा रहेगा। इसके बाद एक बुनियादी बात हमें याद रखना है कि ज़र्ब करते वक्त असास एक जैसे हो तो कुव्वतों की जमा की जाती है। इसे हम मिसाल के जरिए देखते हैं। x कुव्वत 3 ज़रब x कुव्वत 2। यहाँ पर कुव्वतें मुख्तलिफ है लेकिन असास ज़रीब एक जैसे है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इस वक्त हम यहाँ पर अगर असास एक जैसे होते हैं तो कुव्वतों की जमा कर लेंगे, यानी x ही रहेगा और इसकी कुव्वत हो जाएंगी 3 जमा 2 5 का जवाब आएगा x कुव्वत 5। बिल्कुल इसी तरह से 4x कुव्वत 3 ज़रब 6x कुव्वत 2 है, तो यहाँ पर हम जो ज़रीब है यानी 4 और 6 ये दोनों की ज़रब कर लेंगे। 4 6 का 24। इसके बाद यहाँ पर जो मुतगय्यर है x कुव्वत 3 और x कुव्वत 2 इन दोनों की ज़रब कर रहे हैं, असास एक जैसे है इसलिए हम कुव्वतों की जमा कर लेंगे, यानी ये होगा 24x कुव्वत 5। इस तरह से हमें मशक़े सवालात हल करना है। आइए अब मशक़ी सेट 10.1 के सवालात हल करते हैं। नंबर 1 तकसीम कीजिए, खारिज किस्मत और बाकी लिखिए। पहला सवाल 21m कुव्वत 2 तकसीम 7m। यहाँ पर तकसीम हमको जिस तरह से हम सादे आदाद की तकसीम करते हैं बिल्कुल उसी तरह से करना है और उसी तरीके से करना है। 21m कुव्वत 2 को तकसीम करना है 7m से, तो यहाँ पर ज़रीब 7 है और यहाँ पर ज़रीब 21 है। यहाँ पर 7 का पहाड़ा 21 आने तक पढ़ना है, तो 7 या 21 होता है। इसी तरह से अब m को इस तरह ज़रब करना है कि उसका जवाब m कुव्वत 2 आए, यानी m को हम m से ही ज़रब करते हैं तो m ज़रब m यानी m कुव्वत 2 होता है। तो यहाँ पर m कुव्वत 2 आएगा। अब इसकी तफरीक कर लेते हैं हम। 21m कुव्वत 2 तफरीक 21m कुव्वत 2 बाकी बचता है 0, यानी 21m कुव्वत 2 तकसीम 7m हल करने पर जवाब आया 3m। यहाँ पर हम लिख देते हैं खारिज किस्मत 3m और बाकी बचा है 0। इस तरह से तकसीम का अमल करना है। ये पहला सवाल मुकम्मिल हुआ। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 40a कुव्वत 3 तकसीम -10a। यहाँ पर 40a कुव्वत 3 है, इसे तकसीम करना है -10a से। अब ये मनफी देखकर यहाँ पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी उसी तरह से हम हल करेंगे। अब यहाँ पर ज़रीब 10 है, यहाँ पर ज़रीब 40 है। अब 10 का पहाड़ा 40 आने तक पढ़ते हैं तो 10 चौक 40 होता है। अब एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर 40 मुस्बत के है, हमें यहाँ पर मुस्बत के लेना है क्योंकि आगे हम यहाँ पर तफरीक करेंगे, वो हम समझते हैं आगे। तो हमने -4 का भाग लगाए तो ये 40 हुआ। अब यहाँ पर 1 कुव्वत 3 है, इसे हम a से तकसीम कर रहे हैं इसलिए
इसलिए हम a कुव्वत 2 का भाग लगाएंगे। ये भाग इस तरह लगेगा, ये a की कुव्वत 1 और ये a की कुव्वत 2, दोनों की ज़रब कर रहे हैं तो कुव्वतों की जमा कर देंगे a कुव्वत 3। अब यहाँ पर a कुव्वत 3 आ गया, तफरीक करते हैं 40 a कुव्वत 3 तफरीक 40 a कुव्वत 3, बाकी बचता है सिफर। अब यहाँ पर अगर हम मुस्बत लेते तो ये जवाब मनफी आ जाता, क्योंकि मुस्बत ज़रब मनफी होता है और यहाँ पर पहले से मनफी मौजूद है, वो मुस्बत हो जाता। हमारा सवाल हल ना होते हुए और आगे बढ़ जाता था, 40 और 40 80 हो जाते थे। तो ये बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर खारिजे किस्मत आया -4 a कुव्वत 2 और बाकी बचा है सिफर। तीसरा सवाल है -48 p कुव्वत 4 तकसीम -9 p कुव्वत 2। यहाँ पर हमें -48 p कुव्वत 3 को तकसीम करना है -9 p कुव्वत 2 से। 9 का पहाड़ा 48 आने तक पढ़ना है। 9 के पहाड़े में 48 नहीं आता, कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। इसके लिए हम दूसरा तरीका देखते हैं, पहले समझते हैं। अब हम 9 दूनी 18 यानी 9 को 2 से ज़रब कर रहे हैं तो जवाब 18 आ रहा है। अब हमको 9 को कौन से अदद से ज़रब करें कि जवाब 48 आए। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो अदद को हमको तकसीम करना है पहले हम वो अदद लिख देते हैं 48 और उसके बटे में जिससे तकसीम कर रहे हैं 9 वो लिख देते हैं, यानी 9 का पहाड़ा 48 बटे 9 तक पढ़ेंगे तो 48 आएंगे। और ये आते हैं शुमार कुरिंदा के 9, नसब नुमा के 9 कट गए, बचा क्या 48। इस तरह से हम 9 का पहाड़ा 48 बटे 9 तक पढ़ेंगे तो जवाब 48 आएगा। अब हम यहाँ पर पहाड़ा 48 बटे 9 तक पढ़ रहे हैं, इसे हम मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं। इसे हम 3 से तकसीम करते हैं, 3 तिया 9 होता है और 3 16 48, 16 तिया 48 होता है, यानी हमको 9 का पहाड़ा 16 बटे 3 तक पढ़ना है। अब 9 का पहाड़ा 16 बटे 3 तक पढ़ना है तो जवाब कितना आया हमारा 48। यहाँ पर 9 मनफी के है, इसलिए ये जवाब भी हमारा 48 मनफी का आया, क्योंकि मनफी ज़रब मुस्बत, जवाब आएगा मनफी। अब यहाँ पर p कुव्वत 2 है, p कुव्वत 2 का पहाड़ा या p कुव्वत 2 को हम p से ज़रब करते हैं तो जवाब आता है p कुव्वत 3। अब तकसीम में यहाँ पर पहले से ही मनफी मौजूद है, अब ये मनफी और ये मनफी 48, मनफी ज़रब मनफी ये होंगे मुस्बत। अब ऊपर दिया हुआ मनफी 48 है और नीचे का हुआ मुस्बत 48, मुस्बत 48 मनफी 48 ये दोनों कट जाते हैं, बाकी बचता है सिफर, यानी यहाँ पर जवाब आया 16 बटे 3 p। तो हम लिख देंगे खारिजे किस्मत बराबर 16 बटे 3 p, इसी तरह से बाकी बचता है सिफर। इस तरह से ये सवाल हल करेंगे। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है 40 m कुव्वत 5 तकसीम 30 m कुव्वत 3। ये भी सवाल नंबर 3 की तरह ही हल करेंगे। 40 m कुव्वत 5 को तकसीम करना है 30 m कुव्वत 3 से। अब 30 के पहाड़े में 40 नहीं आते, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी तरह से करेंगे हम जिस तरह हमने पहले किए थे। यहाँ पर ज़रीब 30 है, ज़रीब 40 है। अब 30 का पहाड़ा 40 आने तक पढ़ना है हमको, 40 आने तक। अब 30 से कौन से अदद को ज़रब करेंगे कि 40 आए। इससे पहले मैंने बताया कि जिसे हम तकसीम कर रहे हैं यानी 40 को, यहाँ पर शुमार कुरिंदा में 40 और नसब नुमा में जिससे हम तकसीम कर रहे हैं 30, ये लिख देंगे, यानी 30 का पहाड़ा 40 बटे 30 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हम 40 बटे 30 को मुख्तसर कर देते हैं, इकाई के सिफर कट हो जाएंगे, या फिर 10 या 30 और 10 चौक 40, यानी जवाब आया 4 बटे 3। अब 30 का पहाड़ा 4 बटे 3 तक पढ़ते हैं तो जवाब आता है 40। अब यहाँ पर m कुव्वत 3 है, m कुव्वत 3 को हम किससे ज़रब करें कि m कुव्वत 5 आए। तो यहाँ पर हमको m कुव्वत 2 से ज़रब करना पड़ेगा। m कुव्वत 3 ज़रब m कुव्वत 2 असास एक जैसे हैं, कुव्वतों की जमा 3 और 2 5, यानी यहाँ पर m कुव्वत 5 आएगा। तफरीक का अमल करना है जो तकसीम में करना ही पड़ता है। अब 40 m कुव्वत 5 तफरीक 40 m कुव्वत 5, बाकी बचता है सिफर, यानी खारिजे किस्मत हासिल हुआ 4 बटे 3 m कुव्वत 2 और बाकी बचा है सिफर। इस तरह से ये 4 सवाल हमने हल किए। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम बाकी के 6 सवाल हल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।